हेलो बच्चों, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। आज की हमारी ये 4th क्लास है। हमने पिछली क्लास में एचसीएफ फाइंड करना सीखा था कि ट्रिक से एचसीएफ को कैसे फाइंड किया जाता है, और आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम्स के क्वेश्चन। एलसीएम को ट्रिक से कैसे सोल्व करना है, और फिर उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं एलसीएम के, उनको भी सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बताएं, ये हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अब आप इसमें क्या है कि इसको सोल्व करने के दो मेथड है। पहला वाला भी ठीक है, और सेकंड वाले में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगर वो आप कर गए तो फिर तो एलसीएम बहुत आसानी से आप सोल्व कर लोगे। तो पहला मेथड क्या कहता है कि आपको क्या करना होता है, जिन दो नंबर का आपको एलसीएम फाइंड करना है उसमें आपको बड़ा नंबर जो है, तो आपको बड़े नंबर का टेबल पढ़ना है। ठीक है, अब बड़े नंबर का टेबल ऐसे पढ़ना है कि उसमें छोटे नंबर का मल्टीपल आ जाए। तो आपको ढूंढना है, जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे 18 है तो आप 18 का टेबल पढ़ो। 18 वन जा 18 हो गया, 2 जा हो गया 36, और 3 जा हो गया 54। अब आप ये देखो, 18 वन जा 18, तो 18 12 का मल्टीपल नहीं है। 18 2 या 36, 36 12 का मल्टीपल है, यानी 36 12 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आपका इन दोनों का जो एलसीएम है वो 36 हो गया। यहाँ पर 36 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 16 और 20 है, तो आपको क्या करना है, 20 का टेबल पढ़ना है और उस नंबर पर रुक जाना है जो 16 से भी डिवाइड हो रहा हो, यानी वो 16 का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो अब 21 जा 20 हो गया, 2 जा क्या हो जाएगा 40, 3 जा हो जाएगा 60, और 4 जा हो जाएगा 80। अब आप देखो 16 5 से 80 भी होता है, तो यानी कि 18 नंबर आ गया हमारा जो इन दोनों का मल्टीपल है। तो 18 ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं है करना, बड़े नंबर का टेबल पढ़ना है और उस नंबर पर रुक जाओ जो बाकी नंबर से भी डिवाइड हो रहा हो, वही आपका एलसीएम होगा। अब 3 नंबर के लिए भी देख लेते हैं इसको ट्रिक को लगाकर। 10 12 और 15। आप 15 का टेबल पढ़ो। 15 वन जा 15, 15 टू जा 30। अब 30 जो है 10 से डिवाइड है, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं है। अब होना क्या चाहिए, जब 3 नंबर का एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो 15 टू जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। अब 60 मिला। अब देखो आप 16 12 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है, तो यानी इन तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो हमारा आ गया 60। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 60। तो ये तो आपने सीखा फर्स्ट मेथड कि हमको कैसे एलसीएम फाइंड करना है। इसमें आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको बड़े नंबर का टेबल पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब हम दूसरा मेथड सीखेंगे जिसमें आपको टेबल नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ बड़े नंबर के फैक्टर करने होंगे। बस आपको फैक्टर में प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। अब जैसे आपको मैं सिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर 36 है, 12 है और 45 है। अब इसमें बड़ा नंबर है 45। अब 45 का टेबल कहाँ तक पढ़ लोगे आप? अब नहीं आता भाई 45 का टेबल। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लगाएंगे दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड क्या है, आप 45 के फैक्टर लिख लो। फैक्टर क्या होंगे, 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45। तो ये तो हो गए 45 के फैक्टर। ठीक है, अब इन्हीं फैक्टर्स का यूज करके और दूसरे भी नंबर लिख के हमें बाकी दोनों नंबर बनाने हैं। जैसे कि ये 12 है, तो मैं इसमें किससे ऐड कर दूँ कि 12 बन जाए। जैसे 3 है, अब 3 4 से 12 होता है, तो मैं क्या करूँगा कि 3 तो है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 2 2 ऐड कर लूँगा। तो अब देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, अब बात आई 36 की। अब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 2 जा 36, यानी 36 तो पहले से ही बन रहा है इसमें। ठीक है, तो यानी अब इनके फैक्टर्स का यूज करके हम तीनों नंबर बना सकते हैं। 45 के तो किए थे, तो 45 तो बन जाएगा, 12 भी बन जाएगा और 36 भी। तो बस अब इनकी आप मल्टीप्लाई करो और वही आपका एलसीएम है। ठीक है, 3 नंबर ये थे, किसके थे, 45 के। तो ये तो पहले से हमें पता ही है कि 45 है। 2 ज़ा और 2 ज़ा, 45 2 ज़ा 90, 92 ज़ा 180। ये मेथड बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसकी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये 30 है, 25 50 है, तो आप क्या करो, आप 30 के फैक्टर लिख लो। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। अब आपको क्या करना है, इन्हीं फैक्टर्स में यूज करके 25 भी बनाना है। तो 25 बनाने के लिए क्या होता है, 5 5 जा 25 होता है। अब ये 5 तो है, एक 5 और लिख लेंगे, 25 भी बन गया। अब बात है 15 की। 3 5 से 15 बन रहा है पहले से ही,
तो बस अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई करो आप। यहाँ तक तो 30 था, 2 3 जा 6 5 जा 30 और ये 5 आ गया। यहाँ पर बन गया आपका एलसीएम आ गया आपका 150। तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो गया 150। तो ये मेथड आपको कैसा लगा? अभी और क्वेश्चन भी करते हैं हम इसके ऊपर सोल्व। तो बच्चों ये कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम वही जो हमने सेकंड मेथड सीखा है उसी से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर है 27। तो हम क्या करेंगे, 27 के फैक्टर कर लेंगे। 27 के फैक्टर करते हैं तो 27 के फैक्टर आएंगे आपके 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो अभी हमने 27 के फैक्टर कर लिए। अब हम ना बाकी नंबर बनाते हैं इन्हीं से। तो देखो 18 है, अब 18 कैसे बनता है? 3 3 ज़ा 9 है और 9 2 ज़ा 18 होता है, तो मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 लिख लूँगा। फिर उसके बाद अब 15 क्या होता है? 3 5 ज़ा 15 होता है, 3 तो है, 5 ज़ा हो जाएगा तो 15 भी बन जाएगा, तो 15 भी बन गया, 3 5 ज़ा 15। अब बात है 12 की, तो 12 कैसे बनेगा? 12 बनता है 2 3 ज़ा 6 और 2 ज़ा 12, यानी 3 2 ज़ा 6 होगा, एक 2 और चाहिए 12 बनाने के लिए। अब आप देखो ये सारे नंबर बन चुके हैं, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आपका एलसीएम आ जाएगा। करते हैं, ये क्या था? 27 था और 2 ज़ा हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो हम क्या करते हैं 27, 2 5 ज़ा 10 2 ज़ा 20 और ये हो जाएगा 540। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 540, ठीक है। समझ में आया आपको? एक और करते हैं क्वेश्चन इससे ही। इसमें आप देखो, इसमें है 36 12 और 45। तो हम क्या करते हैं 45 के फैक्टर कर लेते हैं। 45 के फैक्टर होंगे 3 3 ज़ा 9 और 5 ज़ा 45। तो अब क्या करते हैं हम इसका 12 बनाना है हमें सबसे पहले। तो 12 के लिए क्या करना है, 3 4 ज़ा 12 होता है, 3 हमारे पास है, हम 2 2 ले लेंगे, 3 3 4 ज़ा 12 हो गया। अब क्या 36, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 36 तो बन रहा है। तो बस हमें क्या करना है, वो इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, 90 2 ज़ा 180। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो गया 180। अब ये क्वेश्चन और देख लेते हैं 72 वाला। इसमें क्या है, पहले 72 के फैक्टर कर लेते हैं। अब 72 के फैक्टर करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 3 ज़ा 72। तो ये तो हो गया 72 का फैक्टर। अब हमें क्या क्या बनाना है, एक हमें 40 बनाना है, एक 32 बनाना है। तो 40 देखो कैसे बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40। तो मुझे लेना पड़ेगा 1 5। फिर 32, अब 32 क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 तो हो रहा है, 2 ज़ा 16 और 2 ज़ा 32। अब इन सब की आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 72 था। अब ये क्या बचा, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 72 टू ज़ा कितना हो जाएगा 144, एक जीरो आ गया, तो यानी ये 1440 जो हो गया हमारा एलसीएम हो गया। तो ये मेथड आपको कैसा लगा, आप कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। बस लेकिन ये है कि इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। नंबर चाहे 10 भी दे रखे हों, आप आराम से सॉल्व कर दोगे। आपको सिर्फ बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बाकी सबको उसी में से बना लेना है। इसके लिए बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं, एलसीएम बेस्ड कर लेते हैं आज। तो बच्चों पहले हम ये दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो ये दोनों ही एलसीएम के क्वेश्चन है, इससे एसएससी 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला, और ये बैंक पीओ के एग्जाम में भी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 एंड 25 से पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त होने का मतलब कट जाए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एलसीएम का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़ो आप। पहली बात तो बोला न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। न्यूनतम का मतलब है सबसे छोटी, ठीक है। अब जो 12, 15 तथा 25 से कट जाए, यानी इनसे कट जाए, तो यानी इन तीनों का क्या होनी चाहिए, वो मल्टीपल होनी चाहिए। तो जब इनका मल्टीपल होनी चाहिए तो हमें साफ पता लग गया कि हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है।
अब इसको सोल्व करते हैं, पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं तीनों, 12, 15 और 25। अब आपको इनका एलसीएम फाइंड करना मैंने सिखाई रखा है, उसी मेथड से आपको करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले 25 के फैक्टर करेंगे, क्या आएंगे 5 5 या 25। अब हमें यहाँ पे बनाना है 15, तो 5 3 या 15 होता है, तो मुझे एक 3 लाना पड़ेगा, तभी 5 3 या 15 बन पाएगा। अब 12 बनाना है, तो 3 4 या 12 होता है, 3 2 या 6, 2 या 12 करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, यानी हमें 2 2 लेने पड़ेंगे वो। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो आपका एलसीएम आ गया। 5 5 या 25, 3 या 75, 75 2 या 150 और 150 2 या 300। तो अब ये आया एलसीएम हमारे पास 300, लेकिन 300 आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि उसने एलसीएम थोड़ी पूछा है। उसने तो ये बोला कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो इन तीनों से डिवाइड भी हो जाए। अब इन तीनों से डिवाइड हो जाए तो वो तो 300 भी डिवाइड हो जाएगा, और 600 भी डिवाइड हो जाएगा, और 900 भी डिवाइड हो जाएगा, और 1200 भी डिवाइड हो जाएगा। यानी आप समझे, इस चीज़ को समझो कि यानी इन तीनों का जो एलसीएम आया 300 आया है। तो 300 का आप जितने भी मल्टीपल निकालोगे, यानी 300 का आप आगे तक टेबल पढ़ते जाओ, तो वो सारे नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। अब 6 का आप टेबल लिख लो पूरा, तो ये सारे नंबर ही आपके 2 और 3 दोनों से डिवाइड है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है, लेकिन उसने पूछा क्या है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है हमें। तो सबसे छोटी हो पूर्ण वर्ग संख्या हो, तीनों से डिवाइड होती हो। 300 एलसीएम में तीनों से डिवाइड होता है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना, तो अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो उसको पूरे पूरे पेयर बन के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वही होती है पूर्ण वर्ग संख्या, अंदर नहीं कुछ बचना चाहिए। अगर आप 300 के फैक्टर करोगे तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी उसके कभी भी सारे पेयर बन के बाहर नहीं आएंगे। ऐसे 600 के नहीं आएंगे, लेकिन 900, अगर आप 900 करते हो तो 900 क्या हो जाएगा आपका 30 इंटू 30, और पेयर बनकर 30 आया बाहर, तो यानी 900 का जो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल जो आप निकालोगे वो 30 आएगा। तो यानी 900 क्या है, आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इन तीनों से डिविजिबल भी है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा 900। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट एलसीएम से थोड़ी पूछेगा आपसे, तो आपको ध्यान रखना है। आपका आंसर यहाँ पे होगा 900। इसका 3 टाइम्स करोगे तो 900 जो होगा, यह आपका आंसर होगा न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो कि इन तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। यानी कि इन तीनों से अगर मैं उसे डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, तो अब उसमें आप कैसे कर सकते हो इसको, शेष कितने बचे, ये शेष बचने वाला इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना। ठीक है, शेष कितना ही बचे। अब इसमें इन तीनों से डिवाइड होनी चाहिए, और डिवाइड करने पे 7 जो है शेष बचना चाहिए। तो अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि 2 और 4 है। ठीक है, आप एक ऐसा नंबर ढूंढो। ठीक है, सबसे छोटा नंबर ढूंढ लो, न्यूनतम संख्या का है ना, छोटा नंबर ढूंढो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए, और उसमें आपका जो रिमाइंडर है वो 1 बचना चाहिए। तो आप बताओगे 5, कि 5 है भाई, 2 और 4 दोनों से डिवाइड भी हो, हाँ क्या कहते हैं, 2 और 4 दोनों से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचता है। तो होता क्या है कि जो भी नंबर आपको इस तरह पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, उन नंबर का एलसीएम फाइंड कर लेना है पहले तो। फिर उसमें क्या है कि जो रिमाइंडर बचना चाहिए उतना ही ऐड कर देना है। इसको देखो अभी सॉल्व करते हैं, तब आपकी समझ में आएगा। 8 10 और 12 है, सबसे पहले नंबर ले लेते हैं 8 10 एंड 12। अब 12 का फैक्टर कर लो, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। अब क्या बनाना है, 10 बनाना है, 2 है, 2 5 जो 10 होता है, तो मैंने 5 लिख लिया। 8 बनाना है, 2 2 ज़ा 4 है, तो मैंने 2 लिख लिया। अब हमारा 8 बन गया। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा
12 हो गया, 12 5 जा 60 और 62 जा 120, यानी हमारा जो एलसीएम आ गया वो 120 आ गया। अब 120 जो है इन तीनों से डिविजिबल है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हमें वो नंबर चाहिए जिसे इन तीनों से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो आप क्या करो, बस इसमें 7 ऐड कर दो। अब ये 127 आपका ऐसा नंबर आ गया कि आप इन तीनों से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 7 ही बचेगा। ठीक है, तो यानी कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि जिसमें शेष बचे, ये पूछेगा आपसे, तो आपको क्या करना है, बस एलसीएम निकाल के जितना बचने के लिए बोल रहा है वही आपको ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 127। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके। तो बच्चों हम ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जरा ये फर्स्ट वाले का ऑप्शन मैं लिखना भूल गया था, तो मैंने ऊपर लिख दिया फर्स्ट वाले का ऑप्शन। ठीक है, और सेकंड वाले का ऑप्शन ये लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। 2 तो शेष बचना चाहिए, इन सबसे डिवाइड करूंगा उस नंबर में से 2 शेष बचना चाहिए, लेकिन वो 13 से पूर्णतः विभक्त भी हो, यानी 13 से जब मैं उसको 13 से जब डिवाइड करूँ तो आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इनका एलसीएम फाइंड करना होगा। ठीक है, पहले एलसीएम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन में। सारे नंबर लिख लेते हैं कौन कौन से, 3 5 6 8 10 और 12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 12 के फैक्टर लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर होंगे 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। अब मुझे यहाँ पर 10 बनाना है, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। 8 चाहिए, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 हो गया। 6 चाहिए, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 5 5 हो गया, 3 3 हो गया। तो यानी बस अब मुझे क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और एलसीएम आ जाएगा मेरा। तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60 और 62 ज़ा 120। अब 120 ऐसा नंबर आ गया मेरे पास जो इन सबसे डिविजिबल है। अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूँ तो 122 हो गया, रिमाइंडर भी 2 बच जाएगा। क्वेश्चन यहाँ तक होता बात खत्म हो गई थी, लेकिन उसने आगे क्या बोला कि 13 से डिवाइड भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको जाना है ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से आप क्या करो, इनमें से पहले तो नंबर देख लो कि 13 से कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि 32 या 26, 26 में से 5 इधर आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है 13 से। अब ये भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 13 से करके देखते हैं। 7 90 और 5 है, 13 4 ये भी हो रहा है। 13 1 13 2 13 2 26, ये नहीं हो रहा है, तो इसको तो कट कर दो ऑप्शन को आप पहले ही। ठीक है, क्योंकि 13 1 13 कर रहा हूँ, 2 इधर है, 13 2 26 2 बच जा रहा है, तो ये तो हो नहीं रहा है। ऐसे यहाँ पर देखो 13 1 13 2 इधर आ रहा है, 13 2 26 ये तो हो रहा है। ठीक है, तो अब एक ऑप्शन तो कट हो गया। अब इसमें से ये देखना है हमें कि वो नंबर जो होना चाहिए, अगर मैं उसमें से 2 कम कर दे रहा हूँ तो वो फिर 120 का मल्टीपल भी होना चाहिए। जैसे कि अगर 312 है, मान लो अगर 312 आपका आंसर हो सकता है, तो इसमें फिर अगर आप 2 कम कर दो यानी 310, तो 310 जो है ये आपका इन सबसे डिवाइड भी होना चाहिए, क्योंकि भाई तभी तो 312 करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो 310 आप देखो कि 120 का मल्टीपल है नहीं, क्योंकि अगर 120 का मल्टीपल होगा तब इनसे डिवाइड होगा, तो 122 जा 240 हो जाएगा, और 3 जा करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब बचा आपका ये और ये बचे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब 962 ले लिया आपने, अब इसमें से 2 कम करा तो 960 आया। और 960 आप देखो 120 का मल्टीपल है नहीं, तो 960 120 का मल्टीपल है, 12 8 जा 96 और 960 आ जाएगा, तो इसका मल्टीपल भी है। और जब मैं इसमें 2 ऐड कर दे रहा हूँ तो 962 आ रहा है। अब ये 962 आपका 13 से डिविजिबल भी है, और ये आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो आपका 2 रिमाइंडर भी बच जाएगा, यानी यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 962 होगा। अब आप सोचोगे कि मैंने वो क्यों नहीं चेक किया, 1586 क्यों नहीं चेक किया, वो भी तो हो सकता था। तो ये देखो क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या बोल रखा है। जब मुझे पहले ही छोटा नंबर मिल गया तो मैं बड़े नंबर को क्यों चेक करूँगा। हमेशा इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में आप छोटे नंबर्स को चेक करो पहले, इसलिए मैंने सबसे पहले 312 को चेक किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो 120 हमारा ये आया था, तो यहाँ पे 962 ये हमारा आंसर होगा। ये ही ऐसा नंबर है जो 13 से डिविजिबल है, और इन सबसे डिवाइड करूँगा तो आपका रिमाइंडर बचा देगा ये 2। ठीक है, समझ में ना आया हो ना, तो एक बार दोबारा से देख लेना, इसको आ जाएगा समझ में। अब आगे आगे थोड़ा टफ होगा,
समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से समझना, आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, अब क्या, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब इन सबसे कटनी चाहिए, तो इन सब का क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम। तो सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 20, 28, 32, 35, 35 के फैक्टर करते हैं, तो 35 के फैक्टर है 5 7 जा 35। अब 32 बनाना है मुझे, तो 32 में देखो सारे 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 5 टाइम्स 2 आ जाएगा। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, 28 चाहिए, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 बन चुका है। 20 चाहिए, तो 5 2 जा 10, 2 जा 20 भी हो चुका है। तो यानी अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास दो नंबर है, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140, 142 जा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा 280, 280 हो जाएगा 560, 560 हो जाएगा 1120। तो यानी 1120 हमारा ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है। अब देखो दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे में से घटाने पर प्राप्त संख्या में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, यानी मैं उसको इसमें से घटा दूं, तो आप क्या करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 5834 और माइनस 20, तो आपको आंसर मिलेगा आपका। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, 4 0 तो 4 का 4 हो जाएगा, और फिर 3 2 1, 8 में से बन गया 7, फिर मिल गया 4, 4714। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 4714। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बड़ा से बड़ा नंबर आपका 4714 है, जिसको आप इसमें से घटा दोगे तो जो आपका नंबर मिलेगा वो आपका इन सबसे डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये इन दोनों का सम है ना। अब इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि जो आए नंबर वो इन सब का एलसीएम हो, पूछना ये चाह रहा है वो। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपने पहले एलसीएम फाइंड कर लिया और एलसीएम को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो बचा, अगर मैं अब इस नंबर को इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जो नंबर बचेगा वो इन सबका क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कंपटीशन वाले बच्चे, आगे भी और आपको अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।